जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SD बाय साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं संस्कृत के अध्याय 9। कितने अध्याय देखने वाले हैं? अध्याय 9, जिसका नाम है स्वामी दयानंद। क्या नाम है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कह सकते हैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, अगर आपके एग्जाम में इस चैप्टर स्वामी दयानंद से क्वेश्चंस आते हैं तो आप 100% सही करके आएंगे। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जितना प्रश्न आज हम करेंगे उतना ही प्रश्न में से आपके एग्जाम में आएगा। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। ठीक है, चलिए देखिए आज का सबसे पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, ध्यान से पहले प्रश्न को क्या करेंगे, पढ़िएगा। क्या कीजिएगा आप लोग? पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है पहला प्रश्न कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई। आपसे पूछ रहा है प्रश्न कि आर्य समाज की स्थापना किस प्रदेश में हुई। बेंगलोर, मद्रास, मुंबई, पटना। तो बतलाइए आर्य समाज की जो स्थापना पूछ रहा है किस नगर में हुई। तो आप सभी को पता है कि आर्य समाज की जो स्थापना हुआ था वो मुंबई में हुआ था। किस नगर में हुआ था? मुंबई में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंबई हो गया। ठीक है, चलिए आगे चले क्या जी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप अगर अच्छे से देखते हैं तो आपको एकदम बहुत ही अच्छे प्रश्न सब मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए सभी प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए कहता है स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में आपसे पूछ रहा है। पहले पूछा शहर में। आर्य समाज के स्थान में किस नगर में हुआ था? मुंबई में। लेकिन अगर आपसे क्या पूछ रहा है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ, यानी किस गांव में हुआ। झंकारा, टंकारा, लंकारा, अंकारा। देखिए स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था सभी को पता है टंकारा ग्राम में हुआ था। किस गांव में हुआ था? टंकारा में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टंकारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, टंकारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दो के बाद क्या आएगा? 3 नंबर। जी 3 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। ये तो आप जानेंगे कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई। मुंबई में। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि कब हुई। ऑप्शन है 1985, 1875, 1705, 1930। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी आप सभी को पता है कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। कब हुआ था? 1875 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, 1875 हो गया। क्या हो गया? बी, 1875 हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 3 के बाद क्या कहता है? 4 नंबर। जी 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कहता है मूल शंकर किन का नाम था। मूल शंकर किन का नाम था। स्वामी दयानंद का, राधा मोहन ओझा का, पंडित राम स्वरूप शुक्ल का, डी है गणेश ओझा का। देखिए आप सभी को पता है कि मूल शंकर जो नाम था वो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था। किनका नाम था? स्वामी दयानंद का। इसलिए इसका संशय क्या हो गया? ए हो गया जाएगा, स्वामी दयानंद हो गया। क्या हो गया? ए, स्वामी दयानंद। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 4 के बाद क्या आएगा? 5 नंबर। देखिए 5 नंबर कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी सरस्वत्यानंद दयानंद, स्वामी राम तीरथ, स्वामी दयानंद। आप सभी को पता है कि आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। किस शहर में हुआ था? तो मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है कि किसने किया था। तो आप सभी को पता है कि आर्य समाज की जो स्थापना किए थे वो स्वामी दयानंद ने किए थे। किसने किए थे? स्वामी दयानंद ने। किसने किए थे? स्वामी दयानंद ने। इसलिए इसका समय क्या हो गया? डी हो गया। देखिए याद रखेंगे किस नगर में हुआ? मुंबई में। कब हुआ? 1875 में। किसने किया? स्वामी दयानंद ने। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद। ठीक है,
आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? मुंबई में। कहाँ हुआ? मुंबई में। किस नगर में हुआ? 1875 में। और किसने किया? स्वामी दयानंद ने किया। किसने किया? स्वामी दयानंद ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए 5 के बाद क्या आएगा? 6 नंबर कहता है हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? निर्धन, दलित, अल्पसंख्यक, असहाय। क्या है? असहाय। तो जल्दी से बतलाइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हिंदू समाज को छोड़कर धर्मांतरण जो अपनाया था, आप सभी को पता है किसने अपनाया था? दलित ने। किसने अपनाया था? दलित ने। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया, दलित हो गया। क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया बी, दलित। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1985 में, 1885 में, 1819 में, 1930 में। तो देखिए स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था, आप सभी को पता है कब हुआ था? 1824 में हुआ था। कब हुआ था? 1824 में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया, 1824 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7 के बाद क्या आएगा? 8 नंबर। जी देखिए 8 कह रहा है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? स्वामी दयानंद के जो है ना माता पिता किसके उपासक थे? शिव के, विष्णु के, गणेश के, इंद्र के। तो आप सभी को पता है कि स्वामी दयानंद के जो माता पिता थे वो शिव के उपासक थे। किन के उपासक थे? शिव के उपासक थे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ए हो गया, शिव हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 8 के बाद क्या है? 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न करा है कि स्वामी दयानंद का निधन मतलब मृत्यु, निधन को क्या कहते हैं हम लोग? मृत्यु कहते हैं। मृत्यु कब हुआ था? 1875 में, 1883 में, 1945 में, 1983 में। तो देखिए आपसे ये पूछ रहा है कि इनके निधन यानी कि मृत्यु कब हुआ था? तो आप सभी को पता है कि स्वामी दयानंद का जो मृत्यु हुआ था 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1883 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, 1883 हो गया। ठीक है जी, चलिए 10 नंबर देखिए कहता है स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद आपसे पूछ रहा है कौन थे? आर्य समाज संस्थापक, समग्र विकास संस्थान संस्थापक, ब्रह्म समाज संस्थापक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि स्वामी दयानंद जो थे आर्य समाज संस्थापक थे। कौन थे? आर्य समाज संस्थापक थे। और कब स्थापना हुआ था? एक बार फिर से 1875 में। किस नगर में हुआ? तो मुंबई में। किस नगर में स्थापना किए थे? मुंबई में। और किसने किया? तो स्वामी दयानंद ने। किसने किए थे? स्वामी दयानंद ने। किसने? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के संस्थापना स्थापना की, यानी कि संस्थापक हुए आर्य समाज के। इसलिए इसका समय क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10 का बाद क्या है? 11। देखिए 11 कह रहा है कि समाज सुधारक कौन थे? समाज सुधारक आपसे पूछ रहा है कौन थे? स्वामी दयानंद, राधा मोहन ओझा, पंडित रामस्वरूप शुक्ल, डी है गणेश ओझा। तो आप सभी को पता है कि समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद थे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद। क्या हो गया? स्वामी दयानंद। ठीक है, चलिए 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न जी देखिए। 12 नंबर कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ? आपसे ये पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म जो है ना वो किस प्रांत में हुआ था? तो आप सभी को बताया कि स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गुजरात हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। जी 13 नंबर कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की, राधा मोहन ओझा की, पंडित रामस्वरूप शुक्ल की, दी है गणेश ओझा की। अब सही को बताया कि सत्यार्थ सत्यार्थ प्रकाश किस जो रचना है वो स्वामी दयानंद की। किनकी रचना है? स्वामी दयानंद की। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ए हो गया, स्वामी दयानंद। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कहता है कि किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? यानी किसने कहा था स्वामी दयानंद किसने कहा स्वामी दयानंद को वैदिक ग्रंथ का प्रचार करने के लिए? तो वैदिक ग्रंथ का क्या किए? प्रचार किए। ऑप्शन है गिरजानंद, अमृतानंद, बिरजानंद, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी गिरजा है या बिरजा है, दोनों पे नाम पे ध्यान देंगे तो आपको आप सभी को पता है कि ये बिरजानंद के कहने भी है। इन्होंने वैदिक ग्रंथ का क्या कहते हैं? प्रचार किया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिरजानंद। आप एग्जाम में भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्या दिया हुआ यहाँ पे? गिरिजा, यहाँ क्या है? बिरिजा है।
तो ब है वहां पे ग है, तो बिरिजा होगा, ब वाला होगा, ठीक है, न कि ग वाला। ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे अमृतानंद है, ये इसका बी भी ऑप्शन कर सकता है कंफ्यूज करने के लिए दे दे, इसलिए आपको ध्यान रखना है बिरिजानंद है। क्या है? बिरिजानंद है। अब उम्मीद करते हैं कंफ्यूज आप नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 15 कहता है कि निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? तो देखिए आप सही को बताएंगे, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी इसलिए थे कि उससे प्रसाद चढ़ा देते और चूहा सब खाते थे, चींटी सब खाते थे, इसलिए उनको बहुत ही बुरा लगता था। यानी कि मूर्ति पूजा क्या करते थे? वो विरोधी करते थे। यानी कि इसका सीधे क्या रहेगा? ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद हो जाएगा। क्या हो गया? ए हो गया, स्वामी दयानंद। ठीक है, सही है। इसका सीधे क्या हो गया? ए हो गया। चलिए अगला देखिएगा 16। देखिए 16 कहता है कि घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? घर को छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए? काशी चले गए, आगरा, मथुरा, दिल्ली। आप सभी को पता है कि घर छोड़कर स्वामी दयानंद मथुरा चले गए थे। कहाँ चले गए थे? मथुरा। इसलिए इसका सही से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। क्या हो गया? इसका सही हो गया, मथुरा हो गया। चलिए अगला देखिए। देखिए फिर से रिपीट प्रश्न है, कहता है स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता है कि स्वामी दयानंद का कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और गुजरात के किस गांव में हुआ था? आप सभी को पता है, गुजरात के टंकारा ग्राम में। किस गांव में? टंकारा ग्राम में। देखिए ऑप्शन है बंगाली में जी नहीं, पंजाब में नहीं, पटियाला में नहीं, तेल से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गुजरात के टंकारा ग्राम हो जाएगा। क्या है? गुजरात के टंकारा ग्राम में। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न था आपका। इस चैप्टर से कुल 17 प्रश्न था। ठीक है, जो हमने आपको करा दिया। महत्वपूर्ण कुल कितने प्रश्न थे? 17 प्रश्न। आप इतने 17 प्रश्नों का अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इन 17 प्रश्नों का आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।